नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को वेबसाइट न्यूज क्लिक के 30 से ज़्यादा लोकेशन पर रेड की है। पुलिस कुछ पत्रकारों को अपने साथ ले गई। इनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और परंजॉय गुहा ठाकुरता भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 153A धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120B आपराधिक षड्यंत्र में भागीदारी समेत कई अन्य सेक्शन के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई थी। सोशल एक्टिविस्ट तिस्तासी तलवार के मुंबई स्थित घर पर भी पुलिस पहुंची। तिस्तासी तलवार न्यूज क्लिक वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखती रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस केस से तिस्ता के कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। तिस्ता को गुजरात दंगों से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को जमानत दी थी। उन्हें पिछले 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। जिन पत्रकारों के यहाँ छापा मारा गया उनमें प्रमुख रूप से प्रबीर पुरकायस्थ, संजय राजोड़ा, उर्मिलेश भाषा सिंह, परंजॉय गुहा ठाकुरता, आनंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा और सुहेल हाशमी है। कहा जा रहा है कि ये सभी न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं। अभिसार शर्मा नोएडा और उर्मिलेश गाजियाबाद में रहते हैं। इनमें से कई पत्रकारों ने ट्वीट कर बताया है कि पुलिस ने उनके घर में रेड डाली है और उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। इससे पहले 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। यह नोटिस दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था। बता दें कि अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम पर आरोप लगते रहे हैं कि वह चीन के प्रोपेगेंडा के लिए दुनिया भर में धन देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राज़ील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज वेबसाइट भी नेटवर्क से जुड़ी है। नई दिल्ली में कॉरपोरेट फाइलिंग से पता लगा था कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज साइट न्यूज क्लिक को फाइनेंस किया है। यह ग्रुप तालमेल से कई काम करते हैं। उन्होंने एक दूसरे के कंटेंट सोशल मीडिया पर सैकड़ों बार पोस्ट किए हैं। इतना ही नहीं, यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूज क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं, इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े। उसमें कहां से पैसा लिया, कहां से पैसे आए, इन सब की जानकारी है। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नोवेल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। फंडिंग उसे चीन की ओर से आई। सितंबर 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के ऑफिस में रेड डाली थी। टैक्स चोरी की जांच के लिए यह कार्रवाई की गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी टीमों ने साउथ दिल्ली में इन दोनों वेबसाइट के ऑफिस पहुंची थी। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया था। आईटी अफसरों ने बताया कि विभाग की टीमें न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के परिसरों की जांच कर रही है। दोनों पोर्टल से जुड़ी बही खातों की भी जांच की जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई दोनों संस्थानों के टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जांच के लिए की गई थी। वहीं आईटी सूत्रों ने कहा यह ऑपरेशन टैक्स पेमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करने के लिए किया जा रहा है।
न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी चल रही है। स्पेशल सेल ने मंगलवार को सुबह सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रेड मारी है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर दिल्ली पुलिस की चल रही छापेमारी 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले पर आधारित यूएपीए आईपीसी की धारा 153 ए, आईपीसी की धारा 120 बी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यूज क्लिक के राइटर उर्मिलेश के वकील गौरव यादव दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय पहुंचे। गौरव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्मिलेश की पत्नी ने मुझे बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी मेरे पास कोई अन्य जानकारी नहीं है। छापेमारी 30 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है। सेल के अधिकारियों ने मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया गया है। स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। यह आरोप है कि वेबसाइट में चीन की कंपनियों का पैसा लगा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही ईडी ने भी कार्रवाई की थी। हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, लेकिन अब इस मामले में आने वाले वक्त में आरोपी अरेस्ट हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एनडीटीवी के पूर्व संपादक ओनिद्यो चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिसार शर्मा को आतंकी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं सांस्कृतिक कार्यकर्ता सोहेल हाशमी के घर भी पुलिस ने छापा मारा। न्यूज क्लिक के सीईओ परवीर पुरकायस्थ के घर पर भी पुलिस ने रेड मारी। साथ ही भाषा सिंह और तिस्ता के घर भी पुलिस की छापेमारी चल रही है। जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज है। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और न्यूज क्लिक की कुछ संपत्तियां भी अटैच की थी, जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था। चीन से फंडिंग विवाद के बीच न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। ये छापेमारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और उनके कुछ पत्रकारों के यहाँ चल रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हार्ड डिस्क से डेटा भी लिया है। हालांकि अब तक मामले में बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह 11 बजे न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़ी 30 जगह पर छापा मारे गए हैं। इस दौरान कई पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया है। न्यूज वेबसाइट पर आरोप है कि एक अमेरिकी अरबपति नोबेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया है। वह चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत से दुनिया भर के संस्थानों को फंडिंग करते हैं। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक के लेखक परंजॉय गुहा ठाकुरता भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ देखे गए। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, न्यूज क्लिक और इन जैसे कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगे उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। बता दें कि छापेमारी के दौरान अभिसार शर्मा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस मंगलवार 3 अक्टूबर को सुबह सुबह उनके घर पहुंची और उनका लैपटॉप और फ़ोन छीन लिया। वहीं भाषा सिंह ने लिखा कि वो अपने इस फ़ोन से आखिरी ट्वीट कर रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनका फ़ोन जब्त कर लिया है। वहीं पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का एक बयान आया है। पीसीआई ने कहा, न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घर पर की गई छापेमारी से बेहद चिंतित है। हम पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और सरकार से मामले पर डिटेल देने की मांग करते हैं। पीसीआई के मुताबिक वो इस घटना पर नज़र रखे हुए हैं और संस्था की तरफ से जल्द ही एक विस्तृत बयान जारी किया जाएगा। ये पूरा विवाद 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के बारे में रिपोर्ट छापी। बताया कि नेविल रॉय किस तरह दुनिया भर की संस्थाओं को फंड करते हैं जो चीनी सरकार के प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम करती है। रिपोर्ट बताती है कि सिंघम खुद संघाई में रहते हैं।
पिछले महीने उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया था, जिसमें पार्टी को दुनिया भर में फैलाने की चर्चा हुई थी। नेविल रॉय सिंघम एनजीओ, शिक्षण संस्थानों, मीडिया संस्थानों को फंड करने को लेकर चर्चित है। 59 साल के नेविल समाजवादी चिंतक और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में प्रोफेसर रहे। नेविल रॉय सिंघम ने शिकागो में आईटी फर्म की शुरुआत की थी। उन पर बहुत पहले से चीनी सरकार को प्रमोट करने वाले संस्थानों को फंडिंग करने का आरोप लगता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रॉय सिंघम का ग्रुप कई फ्रंट पर चीनी सरकार के कामों का प्रचार करता है, मसलन अफ्रीका में राजनेताओं को ट्रेनिंग देना, प्रोटेस्ट को फंड करना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि उसने सिंघम से जुड़ी कई चैरिटी और सेल कंपनियों का पता लगाया और ग्रुप से जुड़े कई पूर्व कर्मचारियों से भी बात की। यह भी लिखा कि ये ग्रुप्स साझा काम करते हैं, वे एक दूसरे के आर्टिकल और क्रॉस शेयर करते हैं, वे बिना संबंध बताए एक दूसरे के प्रतिनिधियों का इंटरव्यू करते हैं। अखबार लिखता है कि कॉरपोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि नेविल रॉय सिंघम का नेटवर्क भारत में एक न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को फंड करता है। अखबार ने न्यूज़ क्लिक का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वेबसाइट में चीन की सरकार का काफ़ी कवरेज है, जैसे एक वीडियो में वेबसाइट कहती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ भारतीय एजेंसियों की छापेमारी का भी जिक्र किया। बताया कि अधिकारियों ने तब आरोप लगाया था कि वेबसाइट का संबंध चीन की सरकार से है। इन आरोपों पर रॉय सिंघम ने ईमेल से न्यूयॉर्क टाइम्स को जवाब दिया कि जिन देशों में भी उनका काम है वहां से टेक्स्ट कानूनों का पालन करते हैं। ईमेल में उन्होंने बताया, मैं इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं या उसके लिए काम करता हूं या किसी से आदेश लेता हूं। मैं सिर्फ अपने विचारों से चलता हूं। वहीं न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों पर हुई कार्रवाई को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से जुड़े कई पत्रकारों, लेखकों के घर छापेमारी की, मोबाइल और लैपटॉप ले गए। पूछताछ जारी है, अभी तक कोई वारंट एफआईआर नहीं दिखाया गया। लोकतंत्र में पत्रकार कब से राज के दुश्मन बन गए। वहीं न्यूज़ क्लिक की जर्नलिस्ट अरित्री ने भी ट्वीट कर छापेमारी की जानकारी दी। अरित्री ने कहा, दिल्ली पुलिस सुबह 6 बजे मेरे घर में घुस आई, मेरा लैपटॉप और फ़ोन, हार्ड डिस्क आदि ले लिया। मेरे द्वारा की गई रिपोर्टिंग के बारे में पूछताछ की गई। यह यूएपीए मामले से जुड़ा है। ग्रेट टाइम टू बी जर्नो। आपको बता दें कि न्यूज़ क्लिक के स्टाफ को भी सेल अपने साथ लोधी दफ्तर ले गई। कई सीनियर जर्नलिस्ट सेल के परिसर में बताए जा रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि जांच में सहयोग देने पर कई पत्रकारों को पूछताछ के बाद जाने दे दिया जाएगा। बाद में इन्वेस्टिगेशन में उन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि कुछ को अरेस्ट भी किया जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि काफ़ी दस्तावेज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय लाए गए हैं। उधर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर शिकायत भी शुरू हो गई है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा, गांधी जयंती के ठीक बाद इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो सकती। जो लोग आपसे सवाल पूछें, आपकी भजन मंडली में शामिल ना हो, उनके साथ यह एसओपी बन गई है। आज की यह कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी। कल बिहार की जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। इसके बाद आपकी यानी बीजेपी की ज़मीन खिसक रही है, इसलिए आपने यह कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी ललित मोहन नेगी खुद दिल्ली के न्यूज़ क्लिक कार्यालय पहुंचे। न्यूज़ क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर आज 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। मामले में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश के घर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड पड़ी। वसुंधरा सेक्टर 4 के वार्तालोक में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश के घर से मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की। टीम ने 2 घंटे से ज़्यादा जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले। टीम अपने साथ उर्मिलेश समेत लैपटॉप व महत्वपूर्ण दस्तावेज ले गई। उर्मिलेश न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकार हैं। रेड का कारण विदेश से फंडिंग और देश विरोधी एजेंडा चलाने में शामिल होना सामने आया है। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे दिल्ली पुलिस की गाड़ी से टीम वार्तालोक सोसाइटी पहुंची। टीम करीब 9 बजे के आसपास पत्रकार को अपने साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गई। वहीं चर्चा है कि चीन से फंडिंग के मामले में न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों पर कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद समेत दिल्ली, नोएडा के 7 पत्रकारों के घर पर पुलिस ने रेड की। इंदिरापुरम पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने थाने में आमद और रवानगी दर्ज कराई थी। वहीं मामले की जानकारी होने पर थाने में फैंटम सवार 3 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस छापेमारी के बाद पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को न्यूज़ पोर्टल
न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई की निंदा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह छापेमारी बहुत व्यथित करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार विदेश में प्रेस की स्वतंत्रता की हिमायत कर रही है और घरेलू स्तर पर उस पर हमला कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत सरकार दावा करती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और यह विदेश में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन उसी पल वह मुट्ठी भर बचे स्वतंत्र मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसी तय मकसद के बिना सूचना एकत्र करने के लिए की जा रही जांच के तहत टेलीफोन उपकरण भी जबरन छीन लिए गए। पहले गिरफ्तार करने और बाद में फर्जी आरोप लगाने का बार बार दोहराया जाने वाला अवैध सिलसिला बेहद व्यथित करने वाला है। इसके साथ ही मामले में राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। छापेमारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे यहां किसी बात की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से उसके पास पैसा आया है तो जांच एजेंसियां तय गाइडलाइंस के तहत जांच करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। वहीं न्यूज क्लिक से जुड़े परिसरों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, विदेशों से मिले फंड पर देश को तोड़ने का काम करने वाली न्यूज क्लिक या किसी अन्य एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतम ने कहा कि चीन हमारे देश को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता और देश विरोधी एजेंसियों का इस्तेमाल देश के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि पोर्टल न्यूज क्लिक को मिली चीनी फंडिंग को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक को देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया। कांग्रेस को चीन से मिली फंडिंग की जांच तथा कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि न्यूज क्लिक संस्था को 38 करोड़ रुपए मिले हैं। इस रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने जो खुलासा किया था वही बताया गया है। न्यूज क्लिक देशद्रोही गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। यह भारत को खंडित करना चाहता है। पुरकास्ट इसका मालिक है। उसको पैसे कहां से मिले, नक्सलियों को कैसे दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए। उन्होंने यह भी कहा, अभिसार शर्मा, रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन पैसा दे रहा है। 2005 से लेकर 2014 तक चीनी सरकार ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध चीनी फंडिंग को लेकर CPM के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी के आवास की भी तलाशी ली। CPM नेता सीताराम येचुरी के आवास पर भी दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के कुछ कर्मचारियों के सामान की तलाशी के लिए छापा मारा, जो परिसर में रुके थे। सीताराम येचुरी ने कहा कि यह मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश है और इस बात का सबूत है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्यों फिसल रहा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।